अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस शुरू की हुई थी। चैप्टर नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे थे। जो हमने डिस्कस किया था वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डिस्कस किया था कि इंक्रीमेंट क्या होता है, 1 बाई 1 करके इंक्रीमेंट होता है, और डिक्रीमेंट क्या होता है कि एक एक करके हम डिक्रीमेंट करते हैं। तो इस क्लास में हमने इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस भी किया था, एग्जांपल्स भी की थी। तो उससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। ये भी क्या है, एक ऑपरेटर ही है, ठीक है। जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट था तो ये ऑपरेटर ही है, लेकिन उस तरह के नहीं है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था कि रिलेशन जैसे हम कहते हैं कि लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल या नॉट इक्वल, इस तरह इनके सी लैंग्वेज में हम नॉट इक्वल को इससे जाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, क्यों यूज़ होता है? द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू स्पेसिफाई कंडीशंस इन प्रोग्राम। तो इसका पहला इस्तेमाल आपने गौर से सुना है, क्या है कि कंडीशंस अगर जिस प्रोग्राम में लगाई जाती हैं, तो किसी भी प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम में या कोई भी लैंग्वेज है, कंडीशंस अगर लगानी हो तो कंडीशंस लगाने के लिए हम जो ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं वो कौन से करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर कि कोई भी वेरिएबल है ए, क्या वो ग्रेटर देन 100 है या नहीं है, तो ये एक क्या बन गई, छोटी सी कंडीशन बन गई। तो ये कंडीशन कैसे बनी, इस ऑपरेटर की वजह से। तो याद रखिएगा कि रिलेशनल ऑपरेटर कहाँ यूज़ होते हैं, कि अगर हमने कंडीशंस लगानी हो तो हम रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि अ रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स टू वैल्यूज़, कि दो वैल्यूज़ को क्या करता है, कंपेयर करते हैं। यानी कि आप देखते हैं कि लेस देन वाला साइन लगाते हैं, तो लाजिम बात है क्यों लगाते हैं ये साइन, कि हमने दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है। इसी तरह ग्रेटर देन साइन इस्तेमाल करते हैं, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। इक्वल या नॉट इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों इस्तेमाल करते हैं, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। तो लिहाजा रिलेशनल ऑपरेटर का दूसरा इस्तेमाल क्या है कि ये क्या करता है कि दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट। तो इसके नतीजे में जो हमारे पास आउटपुट आती है वो या तो ट्रू आएगी या हमारे पास फॉल्स आएगी। जैसे कि ए ग्रेटर देन 100 है, तो अगर मैं ए में 101 यानी कि 101 रख देता हूँ, तो इसका मतलब यह है कि कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगर मैं ए में क्या रख देता हूँ, 99 रख देता हूँ, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो लिहाजा ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा और दो आंसर देगा, या तो वो ट्रू देगा या वो क्या देगा, फॉल्स देगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर समटाइम्स कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। क्योंकि दो वैल्यूज़ को वो कंपेयर भी कर रहा होता है, तो रिलेशनल ऑपरेटर को हम बाज़ औक़ात क्या कहते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर का नाम भी दे सकते हैं, इनके मवाजना करना। एज दे टेस्ट कंडीशन, क्यों, क्योंकि वो कंडीशंस को क्या करता है, टेस्ट करता है, चेक करता है। दैट आर आइदर ट्रू, या तो वो ठीक है या वो क्या है, गलत है। आपकी बुक पर भी मेंशन है टेबल, यहाँ पर भी आपको दिखा देते हैं कि जैसे ग्रेटर देन साइन है, मिसाल के तौर पर ये 6 ग्रेटर देन 4 है, तो इसका मतलब है कि वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी, यानी कि जो आउटकम आएगी वो ट्रू आएगी। यहाँ पर क्या है, दो इकट्ठे, यानी कि सी लैंग्वेज में अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि 7, जैसे कि 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ट्रू ही आएगा, क्योंकि अगर इक्वल नहीं है तो क्या है, ग्रेटर देन तो है, तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। इसी तरह लेस देन, जैसे कि 9 लेस देन 8, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 9 तो बड़ा होता है, ठीक है। इसी तरह लेस देन और इक्वल, इज लेस देन और इक्वल टू, तो जैसे कि यहाँ पर है 5 लेस देन और इक्वल टू 5, इसको क्या पढ़ने हैं, 5 लेस देन और इक्वल टू 5। तो अगर लेस देन वाली चीज़ गलत है लेकिन इक्वल तो है, तो लिहाजा हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, कि कम से कम एक चीज़ ठीक है। ये क्या है, इक्वल साइन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है 3 इक्वल -3, तो ये क्या है, फॉल्स है, तो आंसर क्या है, फॉल्स।
इस तरह नॉट इक्वल टू इसको पढ़ने हैं, जैसे कि 8.0 इज नॉट इक्वल टू 8, ये फॉल्स है, हालांकि इक्वल होते हैं ये, ठीक है, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लिहाजा यहाँ क्या मेंशन है, नॉट इक्वल टू, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये जो टेबल में ये वाला कॉलम है, ये कौन से क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ये मीनिंग लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में भी दी हुई है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन की तरफ। पहले क्या था, रिलेशनल ऑपरेटर था, अब है एक्सप्रेशन। मैंने काफ़ी डिटेल से ये बताया हुआ है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है। अगर इक्वल साइन आ जाए वो इक्वेशन है, अदरवाइज अगर ऑपरेटर्स आ जाते हैं, कुछ वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या बनता है, एक्सप्रेशन बनता है। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है कि अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ, जो किस पर मुश्तमिल होता है, कांस्टेंट जिसमें आ जाते हैं, वेरिएबल्स आ जाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, इस कॉल्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन। अब हम पिछली स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल या नॉट इक्वल, ये सारे क्या कहलाते हैं, रिलेशनल। तो जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाएं, वेरिएबल्स आ जाएं और कांस्टेंट आ जाए, वो हमारे पास क्या बन जाता है, रिलेशनल एक्सप्रेशन बन जाता है। दीज एक्सप्रेशंस आर यूज टू कंपेयर द वैल्यूज़। पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये दो वैल्यूज़ को अगर कंपैरिजन उनका करना है, वहाँ पर क्या था, दो वैल्यूज़ था, यहाँ पर अब क्या होगा, एक्सप्रेशंस के पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो कंपेयर किया जाता है। तो इसके केस में भी क्या होता है कि या तो हमारा आंसर ट्रू आता है या हमारा आंसर फॉल्स आता है। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि सपोज हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, दो वेरिएबल्स हैं, ए में हमारे पास क्या है, 10 है, और बी में हमारे पास क्या है, 5 है। अब जहन में ये रखिएगा, a इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू 5, तो इस लिहाज से टेबल देखें कि a ग्रेटर देन b, यानी कि a की जगह 10 रखें, b की जगह क्या रखें, 5 रखें, तो लिहाजा 10 ग्रेटर देन 5 होता है, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो आंसर क्या आया, रिजल्ट क्या आया आपका, ट्रू। a लेस देन b, a में क्या रखें, 10 रखें, लेस देन b यानी कि b में क्या है, 5 है, तो ये क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक हो गया। इसी तरह a लेस देन इक्वल टू b, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, 10 लेस देन इक्वल टू 5, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है कि 10 लेस देन इक्वल टू 5, तो दोनों कंडीशंस क्या है, यानी कि ना तो लेस देन है क्योंकि ग्रेटर है, ना ही इक्वल है, तो लिहाजा क्या हो गई, फॉल्स आ गया। इसी तरह a ग्रेटर देन इक्वल टू b, यानी कि a की जगह आप 10 रखें, 10 हमने रखा, ग्रेटर देन इक्वल टू b हमारे पास क्या है, 5। हाँ जी बताएं कि 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि हमारे पास 10 इक्वल अगर नहीं है तो ग्रेटर देन तो है। इसी तरह a इक्वल इक्वल टू भी बिल्कुल फॉल्स है, 10 इक्वल इक्वल 5 जो है वो बराबर नहीं हो सकते, लिहाजा इसकी ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। a इज़ नॉट, ये ट्रू है, यानी कि हमें पता है कि वो इक्वल नहीं होते, तो लिहाजा ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ये हमारे पास क्या थे, रिलेशनल एक्सप्रेशन थे, और ये उनके क्या थे, रिजल्ट थे। नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं कि कंपाउंड कंडीशन क्या है। कंपाउंड, जब दो चीज़ें मिलती हैं या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड कंडीशन मतलब क्या है कि ऐसी कंडीशन जब दो या दो से ज़्यादा हों, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जब दो या दो से ज़्यादा हो तो हम उसको क्या कहेंगे, कंपाउंड कंडीशन। तो अ टाइप ऑफ कंपैरिजन इन विच मोर देन वन कंडीशंस, कि एक से ज़्यादा कंडीशंस पाई जाएं, आर एवेल्युएटेड इज कॉल्ड कंपाउंड कंडीशन। तो कंपैरिजन की ऐसी किस्म जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशंस चेक की जाती हैं वो हमारे पास कंपाउंड कंडीशन कहलाती हैं। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि या तो कोई एक स्टेटमेंट हो सकती है या स्टेटमेंट का सेट हो सकता है। बाय टेस्टिंग मैनी कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस को चेक किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल हमारे पास क्या, सपोज अ प्रोग्राम इनपुट 2 नंबर्स, कि एक प्रोग्राम है जिसमें हमने दो इनपुट दी हैं, यानी कि दो हमारे पास नंबर हैं। इट डिस्प्लेज ओके, कि ये रिजल्ट कब ओके देगा, इफ़ वन नंबर इज़ ग्रेटर देन 100, यानी कि पहला क्या है, ए ग्रेटर देन
100 है, एंड सेकंड नंबर यानी कि कोई दूसरा वेरिएबल है, कोई भी यहाँ नंबर हो सकता है, तो बी क्या हो, लेस देन 100। अब यहाँ एट अ टाइम क्या है, दो कंडीशंस आ गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो लिहाजा इन चीज़ों को क्या कहेंगे हम, कंपाउंड कंडीशंस कहेंगे। यानी कि क्योंकि दो कंडीशंस हैं, तो हमने पीछे पढ़ा कि अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं तो उसको हम कंपाउंड कंडीशन कहते हैं। तो कंपाउंड कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो कंपाउंड कंडीशन इस्तेमाल कैसे की जाती हैं, वो की जाती हैं लॉजिकल ऑपरेटर के ज़रिए से। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि आपने पिछली क्लासों में जैसे कि एंड ऑपरेटर पढ़ा था, ठीक है, एंड गेट पढ़े थे, इसी तरह और पढ़ा था और नॉट ऑपरेटर पढ़ा था। तो ये सारे, ये जो तीन हमने अभी मैंने आपको नाम बताए हैं, ये क्या कहलाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो इनके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक था, उम्मीद है आपको समझ अच्छे से आ गई होगी। अगर नहीं आई तो एक दफ़ा वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।